आज मेरे हेयर्स को एक्सक्यूज़ करना क्योंकि मैंने आज स्ट्रेटनिंग नहीं करी है, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और फिर मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेटनिंग करके बेड पे जाके सो जाऊंगी तो व्हाट्स द पॉइंट, तो इसलिए मैंने करी नहीं। मतलब एक दिन मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी टेकिंग ऑफ माई मेकअप विद यू गाइस, और इसमें कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मेकअप उतारूंगी, अपनी स्किन को सूट करूँगी, रेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी। बड़ा ही मन है मेरा ऐसी वीडियो बनाने का, बट उसके लिए वी नीड टाइम एज इन थोड़ा सा और ग्रो हो जाए। आफ्टर दैट वी डू समथिंग बिग एंड नाइस। लाइक जब मैं लोगों से पूछूँ आस्क मी एनीथिंग, तो लोग मुझसे पूछें फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, तो लाइक मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं। माय गॉड। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम और बाकी सभी लैंग्वेजेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रियंकाज पैराडाइज। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज मैं इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो मुझसे 1 महीने में इतने सारे लोगों ने पूछे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मेकअप करना अच्छा तो लगता है, लेकिन उनके पास वो आइटम जो मेकअप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो उनके पास है ही नहीं। और अगर वो सोचते हैं कि हम उस आइटम को ले तो उनको लगता है अरे यार ये फाउंडेशन हमारी स्किन टोन पे अच्छा नहीं लगेगा, या फिर ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ और आपको एक बिगिनर मेकअप किट बनाने में हेल्प करने वाली हूँ। और जो मैं आइटम आज बताऊंगी वो हमारी मेकअप किट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी आइटम स्किप हो जाती है तो हमारा मेकअप अप टू द मार्क होगा नहीं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के ऑल्टरनेट भी बताऊंगी, लेकिन मैं जो आपको आइटम बताऊंगी वो हमारे मेकअप किट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले एक अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस धोते हैं और फिर हम अप्लाई करते हैं एक टोनर। अब अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं। गुलाब जल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टोनर, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि टोनर अल्कोहल फ्री हो। कोई भी चीज़ अल्कोहल फ्री होती है तो वो हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका फाउंडेशन अलग होगा, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आपका फाउंडेशन अलग होगा, आपकी स्किन ड्राई है तो आपका फाउंडेशन अलग होगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका मॉइस्चराइज़र भी अलग होगा, आपकी स्किन ड्राई है तो भी वो अलग होगा। तो सबकी मेकअप किट कभी सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग अलग होते हैं। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो इसी के ऊपर है। तो जो हमारा अगला प्रोडक्ट है जो हमें टोनर के बाद अप्लाई करना होता है वो है मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र का स्टेप स्किप नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, कुछ भी है, लेकिन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि थिक मॉइस्चराइज़र में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होती है और वो आसानी से हटता नहीं है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये पॉन्ड्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, और इसी में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये पॉन्ड्स का थिक मॉइस्चराइज़र भी है। सी थिक मॉइस्चराइज़र्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल हिलते नहीं है। सी ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और अगर आप कोई अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है और आपको किसी मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट नहीं करना है तो एलोवेरा जेल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मतलब एलोवेरा जेल
सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, वो चाहे ऑयली हो, वो चाहे ड्राई हो। वो एलोवेरा जेल को अपने फेस पे एज अ मॉइस्चराइजर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको दोनों मॉइस्चराइजर्स बताए, एक ये वाला पॉन्ड्स और एक ये वाला पॉन्ड्स, ये दोनों बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है लगाना एक अच्छी सी सनस्क्रीन। वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। आपके पास अगर कोई सी भी है, लोटस है या किसी की भी है, तो आप उसको अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। SPF लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज धूप से हमारी स्किन बहुत ख़राब होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल SPF अप्लाई नहीं करती थी, तो मेरी स्किन पे जो ये सब हुआ है इसी की वजह से हुआ है। तो SPF हमको कभी स्किप नहीं करना है। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब हमने टोनर लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, हमने सनस्क्रीन लगा ली, हमारी स्किन मेकअप के लिए फुल ऑन हो गई है, अब रेडी। तो अब हम लगाएंगे एक अच्छा सा प्राइमर। अब प्राइमर भी दो तरीके के होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करेंगे जो कि आपके स्किन के ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करेंगे, जिससे आपकी स्किन सारा दिन हाइड्रेटेड रहे और आपका मेकअप क्रैक ना हो। और इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन से दो सबसे फेवरेट्स हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप एक अफोर्डेबल प्राइमर ढूंढ रहे हैं तो ये नायका का प्रेपमियम बहुत अच्छा है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप एक ऑयल बेस्ड प्राइमर ढूंढ रहे हैं तो ये पैक का ऑयल बेस्ड प्राइमर इज़ वेरी नाइस। ये जो ऑयल बेस्ड प्राइमर होता है ये एक फेशियल ऑयल का भी आपके स्किन के ऊपर में काम करता है और एक प्राइमर का भी, तो आपको अलग से फेशियल ऑयल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं कलर करेक्शन पे। इस बात पे मैं जितना एम्फसाइज करूँ वो थोड़ा है। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप प्रो हो, चाहे आप मेकअप सीख रहे हो, चाहे आपको मेकअप बहुत आता हो, कलर करेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने पिगमेंटेड एरियाज को ऑरेंज शेड या पीच शेड के कलर करेक्टर से उन पे अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कलर करेक्टर ना अप्लाई करके डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो कंसीलर थोड़ी देर बाद हो जाता है डार्क। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं अपनी सब वीडियोस में यूज़ करती हूँ वो LA Pro Girl का है। LA Pro Girl का ऑरेंज शेड का कलर करेक्टर है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं और आप एक 600-700 के कलर करेक्टर में इन्वेस्ट आपका करने का है नहीं मूड, तो इसका भी ऑल्टरनेट है। उसका ऑल्टरनेट है एक ऑरेंज शेड की लिपस्टिक। हाँ जी, एक ऑरेंज शेड की लिपस्टिक को भी एज अ कलर करेक्टर आप अपने पिगमेंटेड एरियाज पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने एक आगे बनाई है, मतलब इसकी वीडियो एक मैंने बनाई है और वो आने वाली है, तो उस वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए। अब हमारा अगला स्टेप है फाउंडेशन। फाउंडेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो होता है हमारा बेस, और हमारा बेस अच्छा नहीं होगा तो हमारा मेकअप बेकार लगेगा। तो जो आज मैं फाउंडेशंस आपको दिखा रही हूँ दे आर माई पर्सनल फेवरेट्स। मतलब बहुत अच्छे फाउंडेशंस हैं और अफोर्डेबल भी हैं और स्किन पे सूट भी करेंगे, ऑक्सीडाइज भी बिल्कुल नहीं होंगे। तो जो मेरा फर्स्ट फाउंडेशन है वो है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये फिट मी फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है, ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी अच्छा है। अगर आपको स्किन पे शाइन चाहिए और अगर आपको स्किन पे एक होती है ना आपकी स्किन अंदर से अच्छी सी लगती है, अगर आपको ऐसी स्किन
रिक्वायर्ड है। अगर आपको ऐसी स्किन अच्छी लगती है तो ये फाउंडेशन आपके लिए है। ये फाउंडेशन के बहुत सारे शेड्स आते हैं, आई डोंट नो 30 या 35 शेड्स आते हैं और मेरा शेड है 228। और अब अगला फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑयली स्किन वालों के लिए एक मैटिफाइंग फाउंडेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपकी स्किन ऑयली, ऊपर से अगर आप कोई शाइनी फाउंडेशन आप लगा लो तो आपकी स्किन में एक्सेसिव ऑयल दिखता है और आपकी स्किन एक्सेसिव शाइन करती है, जो कि बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो आप लोगों के लिए जो मेरे पास फाउंडेशन है वो है लॉरियल पेरिस का इनफैलिबल लॉरियल पेरिस का इनफैलिबल फाउंडेशन। इट इज़ वेरी नाइस। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था यूज़ करके। इसकी जो थिकनेस है वो परफेक्ट है, इसकी जो कवरेज है वो परफेक्ट है। एंड आई एम इन द शेड 104। दिस फाउंडेशन इज़ अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये फाउंडेशन इज़ अ ब्लेसिंग और ये आपकी स्किन के सारे ऑयल्स को सोख लेगा। आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिखेगी। फाउंडेशन के बाद अगला स्टेप आता है कंसीलर। कंसीलर के लिए देयर आर मैनी ऑप्शंस। मेबेलिन है, पैक है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूँगी एक अच्छा कंसीलर होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपको शॉपिंग जाना है या कहीं हाफ एन आवर के लिए आपको कहीं जाना है या 1 घंटे के लिए जाना है, आप सोचते हैं मैं यार फाउंडेशन आज नहीं लगाना, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा कंसीलर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने सिर्फ हमें जहाँ जहाँ एरियाज़ पे रिक्वायर्ड था हमने सिर्फ वहाँ उसको लगा लिया एंड वी आर सेट टू गो। ठीक है, तो एक अच्छा कंसीलर इज़ होना वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मुझे एलए गर्ल के अलावा कोई और कंसीलर अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन अगर कोई और कंसीलर आपके स्किन पे सूट होता है तो आप उसको ले सकते हैं। और मेरे पास ये एलए गर्ल का कंसीलर है एंड आई एम इन द शेड मीडियम बेज, और इसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं एंड स्किन शेड का ही लेना। स्किन से लाइट या फिर डार्क बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। अब हम लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं एक कॉम्पैक्ट या फिर एक लूज पाउडर। अब इट इज़ अप टू यू। अगर आपको लूज पाउडर अभी लगाना नहीं आता है तो आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। एंड दिस कॉम्पैक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड Maybelline and it is the Fit Me Pore Matte Compact and I am in the shade 130 and आप देख सकते हैं I have used it like crazy. You can see कि इसका पैन तक पे आ गया ये, और ये मेरी सेकंड बॉक्स है शायद, हाँ शायद नहीं पक्का। सो इट इज़ वेरी नाइस। आप इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस में आएंगे होके तो जो कॉम्पैक्ट है वो हो जाता है केक, लेकिन जो हमारा लूज पाउडर है वो बिल्कुल केक नहीं होता है और हमारी आईलिड्स को भी बिल्कुल केक नहीं होने देता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आप इसको लें या आप इसको लें तो आई वुड से फॉर नाउ आप इसको लें, बिकॉज इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसको अपना मेकअप सेट करने का यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी अंडर आइज पे यूज़ कर सकते हैं, आप जब अपने फेस को कॉन्टोर करते हैं तो अपने उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए भी आप इसको ही आप यूज़ करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लें एंड आई एम इन द शेड 20। नाउ और आई शेडो पैलेट के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास एक न्यूड आई शेडो पैलेट होना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक न्यूड आई शेडो पैलेट के इतने एडवांटेजेस है ना, ये मैं आपको अपनी आगे आने वाली दिखाऊंगी वीडियोस में कि आप एक न्यूड आई शेडो पैलेट से कितना कुछ आप कर सकते हैं। और दिस इज फ्रॉम द ब्रांड
मेकअप रेवोल्यूशन, यू नो दिस इज़ माई फेवरेट। अगर आपके पास मेबेलिन का न्यूड आई शेडो पैलेट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, इट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन में और इसकी पिगमेंटेशन में बहुत फ़र्क है। इसकी पिगमेंटेशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी है और इसके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। सी, तो अगर आप कोई न्यूड आई शेडो पैलेट लेने का सोच रहे हैं तो गो फॉर इट, यस। नाउ we come to eyebrows very important, very important। तो आईब्रो पेंसिल में भी ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट 800 रुपए की तो आएगा नहीं लेके, मैंने भी नहीं ली थी बिकॉज हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एक आईब्रो पेंसिल लेनी है तो ये SQ की आईब्रो पेंसिल इज माइंड ब्लोइंग, परफेक्ट शेड, इजी हो जाती है ब्लेंड, और इसके लिए हमको स्पूली की भी बिल्कुल नहीं पड़ती नीड, और इट इज़ वेरी गुड। एंड वी आर इन द शेड, मतलब हम इंडियंस आर इन द शेड फियर्स ब्राउन 2, यस वी आर इन द शेड फियर्स ब्राउन 2 एंड इट इज़ वेरी नाइस, वेरी अफोर्डेबल। आई थिंक ये 200 की है और मैंने इसको डिस्काउंट में 150 का लिया था, तो इट इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर आपको आईब्रो पेंसिल में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है कि मैं एक साथ इतना सारा सामान कैसे लूँगी, तो जो हमारा न्यूड पैलेट है दैट विल डू द मैजिक। हमारा न्यूड पैलेट हमारे आईब्रोज के लिए परफेक्ट होता है, और इसको भी मैंने अपनी अगली वीडियो में दिखाया है, तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अब हम आते हैं आईलाइनर पे। आईलाइनर लेना इज़ लाइक टोटली आपकी मर्जी है। अगर आप लिक्विड लेते हैं वो भी अच्छा होता है, अगर आप जेल बेस लेते हैं तो वो भी अच्छा होता है। और 2 ऑप्शंस हैं, एक है लिक्विड दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड कलर बार, और एक दिस इज़ माई फेवरेट। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे ना कि तू ये लेगी या फिर ये लेगी, मैं आंख बंद करके इसको ले लूँगी, बिकॉज इसको आप एज अ काजल, एज अ आईलाइनर, अपनी अपर वाटर लाइन को अंडरलाइन करने के लिए यू कैन यूज इट इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट 1000 वेज। तो ये फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल है। साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आता है, इसको अप्लाई करने के लिए ये वाला भी आता है ब्रश, तो ये पूरा सेट आता है। एंड आई डोंट नो ये कितने का है, बट ये अच्छा है। कम टू मस्कारा, एंड फॉर मस्कारा मेबेलिन के मस्काराज आर वेरी गुड, वेरी नाइस, और उनमें से मेरे पास एक है मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। इट इज़, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरी आई लैशेज है ना दे आर टू स्मॉल, मतलब ऐसा लगता है ही नहीं, तो उस पर भी ये मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। और आपको कोई मस्कारा लेना है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप मेबेलिन का कोई भी मस्कारा आंख बंद करके आप ले सकते हैं। दे आर सुपर गुड एंड दे आर सुपर अफोर्डेबल टू। अब हम आते हैं ब्लश पे, जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लश हमारे चीक्स को देता है एक शेड, हमारे फेस को देता है एक स्ट्रक्चर, और मैं जो ब्लश आपको बता रही हूँ इट इज़ सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड शुगर। ये शुगर के छोटू से ब्लशेज हैं, इतने भी छोटू नहीं है, इनको फिनिश होने में बहुत टाइम लगता है। दे आर हाईली पिगमेंटेड, सी। तो अगर आप कोई ब्लश लेने के मूड में हैं तो आप इन्हीं के लिए। एंड 2 ब्लश शेड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पिंक और एक पीच। पिंक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीच टोन का होना चाहिए, बिकॉज पीच टोन सारी स्किन टोन्स पे सूट करता है, और ये हमारी इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड ऑफ पीच है। तो फिर आई वुड से कि आप इसी ब्लश को ले, इसका शेड इज 05। एंड नाउ अब हम आते हैं हाइलाइटर्स पे। फॉर हाइलाइटर्स आई हैव 2 ऑप्शंस, एक है मेबेलिन, एक है मेकअप रेवोल्यूशन। ये
मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, इट इज इन द शेड 100 और इसका कोई शेड नहीं होता है, ये एक ही शेड में आता है। लेट मी शो यू, सी बोथ आर गुड बट एज यू नो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर मुझे दो में से कोई एक लेना हो तो मैं आंख बंद करके इसको ले लूंगी फिर से, बिकॉज इट इज गोर्जियस, इट इज गोर्जियस, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज ब्यूटिफुल। लेट मी शो यू, सी सी। तो अगर आपको कोई हाइलाइटर लेना है और अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हम हाइलाइटर ले तो ले कौन सा, तो उसके लिए ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर इज दी बेस्ट। हमारे मेकअप का सेकेंड लास्ट स्टेप होता है एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाना। अब वो लिपस्टिक्स के बहुत सारे शेड्स आते हैं और आप लिपस्टिक अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, बट आई वुड से कि आप जो भी लिपस्टिक लें वो आप अफोर्डेबल लें, बिकॉज हम एक लिपस्टिक लगा के इतने बोर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अरे यार हम इस लिपस्टिक से बोर हो गए, हमें अब कुछ और लेना है। तो अगर आप लिपस्टिक्स ले रहे हैं तो आई वुड से कि थोड़ी सी अफोर्डेबल लें और कुछ ऐसी लें जो हमारे लिप्स पे ज़्यादा देर तक के लिए स्टे करे। सो बट लिपस्टिक में हर एक की अपनी अपनी सिलेक्शन होती है, आप में से किसी को मैट अच्छी लगेगी और किसी को सेमी मैट और किसी को एकदम ग्लॉसी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी किट में इंक्लूड कर लेना। अब मेकअप का लास्ट स्टेप, जब सारा मेकअप हो जाता है तो वो हमारा मेकअप हिले ना, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं फिक्सर और वो है फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा। इट इज़ वेरी नाइस, इससे आपका मेकअप बिल्कुल नहीं हिलता है, अफोर्डेबल भी है और इसके अंदर जो अमाउंट आता है ना वो भी बहुत आता है। इस पे लिखा है कि ये 650 का है, लेकिन इसको मैंने आई थिंक 500 का लिया था और 500 में 100 ml फिक्सर इज जन्नत। सो ये थी हमारी किट। इसके अंदर हमने टोनर, मॉइस्चराइजर, कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन, ब्लश, आई शैडो, आईब्रोज, ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें और इसके ऑल्टरनेट भी आपको मैंने बता दिए हैं। और इन सारे सामान से आगे एक वीडियो भी आने वाली है जो आपको इनको यूज़ करके दिखाएगी कि आप अपने बिगिनर मेकअप किट से कितना सुंदर मेकअप लुक लेके आ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। और अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे कुछ और पूछना है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सब चीज़ों के आंसर दूंगी। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मैं अच्छी लगी हूँ, आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इन शॉर्ट तीनों में से कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रियंकाज पैराडाइज। एंड गाइज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप जब वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं या फिर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे और अच्छा करने की और वीडियोस लेके आने की और आइडियाज़ आते हैं अंदर से, बिकॉज आई फील मोटिवेटेड। सो बाय गाइज, टेक केयर, हैव फन, लॉट्स ऑफ लव।